जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 14वां अध्याय। प्रसंग है भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। और अभी तक भक्ति योग का ही प्रसंग चल रहा है। अभी 30 के बाद ध्यान का वर्णन होगा। एक जो विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए, कर्म योगी लोग जो है यज्ञ तप दान व्रत यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं। जीवन का यही फल है, इससे ये करना ही हमारा कर्तव्य है और फिर परलोक में हमें विशेष सुख प्राप्त होगा, ऐसा मानते हैं। परंतु ये सभी कर्म हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं किया ना, कर्मों का फल लिया है, पर भगवान को तो चाहा ही नहीं। इनके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले होते हैं। उत्पन्न होते हैं और नश्वर होते हैं। कर्मों का फल जब मिलता है, पूरा हो जाता है, फिर दुख मिलता है। और सच पूछो तो अंतिम गति घोर अज्ञान ही है उनकी। एक साधारण सी बात है, कोई गरीब होगा तो वह अहंकार की बात नहीं करेगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बोलेगा ही नहीं, है ना। और जिसके पास थोड़ा सा भी शरीर का बल हो या धन का बल हो, वो तो जरूर कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो किसी प्रकार का भी बल जो है हमें हमारे अहम की पुष्टि करता है, हमारी जो अज्ञता है अज्ञान है उसी की पुष्टि करता है। अगर धन भगवान की प्राप्ति में लाभ करता तो फिर ऋषि लोग राजा बन के रहते और धन का ही निर्माण पहले कर लेते, सोना ही बना लेते मंत्र से। तो साधना में इतना जरूर है कि शरीर है तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन धन हमारे यश किसी प्रकार का बल ऐश्वर्य सिद्धि इत्यादि कोई हमारे कल्याण के लिए उपयोगी है, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। संभव ही नहीं है, सिद्धि भी नहीं संभव। सिद्धि भी एक अहम हो जाता है कि मैं ये जानता हूं, और फिर अहम का अर्थ है कि अहम को ही पुष्ट कर होता रहता है, अहम ही पुष्ट होता रहता है।
आत्म तत्व की ओर विचार नहीं हो पाता उसका। इसलिए कहा ये घोर अज्ञान है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है, और वे लोक भोग के समय भी जिस लोक में भी होंगे उस समय भी वहां इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, या मेरे पास ज्यादा है, उसके पास कम है, तो अपने आप को श्रेष्ठ माना, और श्रेष्ठ मान करके बस वहां भी हम बढ़ रहा है। और जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर मुंह लटका के वो नीचे नीचे आ जाएगा पृथ्वी पे। तो वहां भी कोई सुख नहीं है। परलोक में भी जाके बहुत सुखों में कोई सुख नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष तो वहां भी नहीं है, वहां भी होता है। इसलिए ऋषि परमात्मा के अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सब हम जो अलग अलग कथावाचक भजन साधन की जो बात बताते हैं, उसमें कौन किस सिद्धांत पे चल रहा है, जो नहीं जानता वो कंफ्यूज ही रहता है। कभी पुण्य करने लग जाता है, कभी सब छोड़ के माला करने लग जाता है, और कभी सेवा करने लग जाता है, कभी कोई शास्त्र की बात सुन करके उसकी उसको ही अ, जो समझ में आया वैसा करने लग जाता है। तो ये जो समस्या है ना, इसलिए शास्त्र का अध्ययन स्वयं करना चाहिए, और गंभीरता से समझना चाहिए कि हमारा मार्ग क्या है, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। बस इसने क्या कर दिया यार। बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल इधर यूपी में ना। राम आ राम गए थे राम महाराज जी। राम राम जी। राम राम जी महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो एक भगवान ये कह रहे हैं कि उद्धव, इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में ना पड़ना चाहिए। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, कोई जो आपको कहता या सुनाता है उसका सिद्धांत क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। वो कर्मयोग के अनुसार सुना रहा है, वो पूर्व मीमांसक है या उत्तर मीमांसक है, कौन है? कामशास्त्री है, योगवेत्ता है, कि धर्म नीतिकार है, त्यागी तपस्वी है, या लोकायतिक है, लोक के सुख में ही मस्त रहने वाला है? उसका आधार क्या है जो आपको सुना रहे हैं? आप तो कोई भी बात सुनते हैं खुश हो जाते हैं,
कोई भी वीडियो मिल जाती है, वो उसको एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं। देखिए, इसलिए शास्त्र गुरु से पढ़ना चाहिए। ये शास्त्र जो कथावाचक जो है, वो क्या कह रहा है, सिद्धांत क्या है उसका, वो कुछ पता नहीं होता। अपनी भी बीच में गुरु जी का हमने पाठ सुन लिया और अपनी भी बीच में दो चार जबलियां खुद ही जोड़ दी। और फिर हम बातें बनाने लग गए। ऐसा नहीं होता, इससे लाभ नहीं होता, हानि हो जाती है। जो कहा है वो बहुत उनकी गहरा चिंतन है, उसके बाद वो कहते हैं, बहुत गहरा चिंतन होता है। समझने वाले का धीरे 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 सालों में वो स्थिति आती है कि मेरा सिद्धांत कौन सा है जो मैंने पकड़ा है। इसलिए शास्त्र का अर्थ ही समझना चाहिए पहले। कथा किसकी समझ में सब सुननी चाहिए, वो बात की बात है। भवन कहते हैं, इसलिए विभिन्न साधनों के फेर में ना पड़ना चाहिए, उद्धव को कह रहे। प्रिय उद्धव अच्छा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप में परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में सुफुरित होने लगता हूं। फिर से सुनिए। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, भागवत जी का पाठ ठीक ठीक हमको समझ में आ जाए तो हम निरपेक्ष और बेपरवाह हो जाएंगे। इस बात की पक्की गारंटी है, पर ठीक ठीक समझना पड़ेगा। अद्भुत प्रसन्नता होगी, अद्भुत प्रसन्नता होती है। उसको लगता है कि ये मेरा सुख अद्भुत है। निरपेक्ष और बेपरवाह होना बड़ी बात है। ऐसे नहीं, लापरवाही नहीं करनी, होनी चाहिए। ज्ञान होने पे जो बेपरवाह होता है, उसकी बात कर रहे हैं। निरपेक्ष वही होता है जो धर्म पे टिका रहता है, जो लोलुप स्वार्थ बुद्धि इत्यादि होती है, वो निरपेक्ष नहीं हो सकता, वो सापेक्ष ही रहता है। किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता। मैं ऐसा कर्म करूं, फिर मुझे ऐसा फल प्राप्त हो, कहते वो इस सब चीजों से बेपरवाह रहता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है। संतों ने, आपने सुना भी होगा, संतों ने यही कहा,
कि मेरा धन भी जो है राम नाम है। गुरुवाणी में भी है ये शब्द। सब कुछ जो जगत की संपदाएं हैं, कहते मेरा वो सब कुछ परमात्मा की स्मृति ही है। बस मुझे यही चाहिए। तो जो ऐसा हो चुका है, अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है। कब होगा? नहीं हो रहा तो इस मतलब है कि हमें कर्मों का फल चाहिए, अवश्य चाहिए। 4 दिन किसी की सेवा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं देख लो, उसने तो हमें बुरा कह दिया। तो तूने उसकी सेवा की थी कि जो शास्त्र कहता है कि सबकी बुद्धि आत्म स्वरूप मान करके ही सेवा करनी चाहिए, किसकी करी थी? तो तूने लेबर का काम किया था कि सेवा की थी? उसका फल चाहिए जल्दी से। अपना महत्व क्यों नहीं हम बनाते हैं? क्या करना है, बहुत कुछ हो भी जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सारे आपके आगे प्रेम करें और सब खड़े हो जाए हाथ जोड़ के, तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जैसे ही जागे तब बड़ी गलानी होगी, मैं क्या कर रहा था। जागना, कौन सा जागना है? जाने जीव जब जागा, जब सब विषय विलास बिरागा। ये वही स्थिति है अंतःकरण की शुद्धि। भगवान कहते हैं अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, सब प्रकार से। ये पद मीरा जी का बहुत बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इतना इतना ये मंत्र इतना अच्छा लगता है कि चित्त को समेट देता है। मीरा को अपनी संपत्तियों का, अपनी उस राजमहल का कोई किसी प्रकार का कोई आभास नहीं। गुरु उसको चाहिए भी नहीं, क्योंकि अंतःकरण जो है वो भगवान को समर्पित हो चुका है। अंतःकरण मैंने मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भगवान को समर्पित हो चुका है। परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूं। भगवान कहते हैं मैं इसके परमानंद रूप स्वरूप, मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूं। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। ये कर्म योगी हो गए, जितने और योगी भोगी हो गए, वैसा सुख नहीं प्राप्त कर सकते जैसे उस साधक को प्राप्त होता है जिसने अंतःकरण परमात्मा को दे दिया है। वैसे विचार किया जाए तो अंतःकरण भी तो वही है, वो परमात्मा ही तो है। कैसे? आत्मा के बल से तो चल रहा है वो, तो जिसका है उसी अपना ना मानो ना, अहंकार जो है अपना बना रहा है, तो है ही पहले परमात्मा का।
कहते और दूसरे साधक जो साधना करते हैं उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है। अब कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। सुनने वाले कौन है? उद्धव जी। भगवान कहते हैं जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। फिर जिसकी बुद्धि में भी ज्ञान नहीं समाया, भगवान की महिमा नहीं समाई, ये यथार्थ तत्व की समझ नहीं आई, वही दौड़ेगा कि मुझे इंद्र बना दो, मुझे ब्रह्मा बना दो, सृष्टि रचयिता बना दो, उन्हें ब्रह्मा बना दो। इसका अर्थ है कि इसको तत्व समझ नहीं आया। परमात्मा क्या है उसको समझ नहीं आया। इसलिए भगवान कहते जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। नीचे वाले लोग कहें महाराज बलि रहते हैं रसातल में, उस स्वर्ग से भी बढ़िया है। कहते वो ऐसा साधक तो वो भी नहीं बनना चाहता, ऐसा सुख नहीं लेना चाहता। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ये सब उसके लिए जितनी बातें गिनाई है वो सिर्फ इल्यूजन है। अंतःकरण की जब शुद्ध हो जाता है तब उसको पता लगता है कि ये सब प्रपंच है, कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए और अपने स्वरूप को जान लेता। अगर ऐसी कोई कामना है तो इसका अर्थ है कि उसके चित्त की शुद्धि नहीं हुई, उसको बात नहीं समझ आई।
वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता, मोक्ष भी नहीं चाहता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, मने प्यारे हैं, जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जितने मुझे ऐसे भक्त प्रिय हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान कहते हैं जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, कुछ चाहिए नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूं कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अद्भुत। अच्छा, भगवान झूठ बोलेंगे क्या? किस लिए झूठ बोलना है? ये सो रहे हो। म्यूट कर लीजिए। भगवान झूठ थोड़ी बोलेंगे। इसलिए जो भगवान बोले, किस लिए झूठ बोलेंगे वो भगवान? इसलिए भी ये बात सत्य है। कबीरदास जी का कोई पद है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भाव और थोड़ा सा एक लाइन याद है। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो पहला जो है, वो वाला भाग, पहली लाइन मुझे याद नहीं आ रही। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान कह रहे हैं उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूं कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, जहां तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है, उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तुम्हें तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। भगवान ने इतना स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि यहां तक पहुंचना है, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरो ना कोई, यहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे?
कबीरदास जी की तरह अपना जीवन बनाना है तो कैसे बनेंगे? ऐसे लगभग ये महापुरुष जितने नाम है हमारे ग्रंथों में, ये ऐसे ही रहे। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। कुछ सोच बुद्धि भी नहीं जाती इधर उधर उनकी। बहुत उत्तम पाठ है। यही विश्राम करते हैं 17 श्लोक पे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।